दोस्तों, हर 5 साल के बाद जब चुनावी मौसम आता है तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा रहती है कि इस बार मैदान में कौन उतर रहा है और पार्टी किसे टिकट दे रही है। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो लोगों के अंदर ये बात होती है कि फलाना कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया, वो अपना जमानत तक भी नहीं बचा पाया। जीत हार के तो अलग बात है, जमानत तक भी नहीं बचा पाया। तो आखिर ये जमानत जब्त होना किसे कहते हैं और जमानत जब्त क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है और वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जाता है, तो अगर लोकसभा के इलेक्शन वो लड़ रहा है तो उसे 25,000 रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे उसे जमा करना पड़ता है उसी टाइम। और अगर विधायक का लड़ रहा है तो 10,000 रुपए जमा करना पड़ता है। और अगर वो SC ST कास्ट से हो तो वो अमाउंट उसके लिए आधा हो जाता है। विधायक के लिए 5,000 और लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहा है तो 12,500। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 34 के तहत इस रकम को तय किया गया है। वो इसलिए तय किया गया है कि चाहे कोई भी हो ऐसे ही आकर के चुनाव में खड़ा ना हो जाए, वही कैंडिडेट खड़ा हो जिसका जनता के बीच में पकड़ हो और वो पकड़ रखता हो। और ये जो अमाउंट होता है वो कैंडिडेट को खुद ही देना पड़ता है, पार्टी नहीं देती है। अगर पार्टी मदद करना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन कानूनी एतबार से ये कैंडिडेट को खुद ही देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब ये पैसा जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो किसको किसको ये जो डिपॉजिट मनी होता है वापस होता है? पैसा तो उसी को मिलता है जो 16.67% वोट लाता है। यानी कि हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। यानी कि हमारा विधानसभा रफीगंज विधानसभा है। अगर हमारा रफीगंज विधानसभा में 1 लाख वोट पड़ा, नोटा को छोड़ के, नोटा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, अगर 1 लाख वोट पड़ा तो एक कैंडिडेट को, अगर वो कैंडिडेट हार भी गया, अगर उसे 16,700 कुछ वोट पड़े, यानी कि 17,000 अगर उसे वोट पड़ा तो उस कैंडिडेट की जमानत जब्त नहीं होगी। और अगर उसे 12,000 13,000 वोट पड़ा तो उसकी जमानत जब्त हो गई। और